जिस्म मिसाली वक्त और फासले से मावरा सफर करता है। जिस्म मिसाली के तजुर्बात का शऊर होने के बाद हम नए ज़ावियों से सोचना शुरू कर देते हैं। मुराकबे में कसीर मिक़दार में कायनाती तोनाई हासिल कर लेने के बाद शऊर जो कि तमाम जिस्म में फैला होता है एक नुक्ते की तरफ सिमटना शुरू कर देता है। जब शऊर मुतहर्रिक हो रहा होता है तो माद्दी जिस्म में जिमा के अशदीद झटके महसूस होते हैं। हम महसूस करते हैं जैसे हमारा जिस्म हल रहा है। हम अपने हाथों और पैरों को महसूस नहीं करते बल्कि हम जिस्म के मिल के पिन को किसी परिंदे के पर की तरह महसूस करते हैं। इसको हिंदी में परलोक शक्ति कहते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हरकत भी महसूस हो सकती और बाज़ औक़ात ये तजुर्बा होता है कि जैसे तमाम जिस्म घूम रहा है। शऊर जिस्म मिसाली की शक्ल बना लेता है और तेज घूमना शुरू कर देता है जो भारीपन की तहरीकात का सबब बनती है। हरकत में आने के बाद मिसाली जिस्म माद्दी जिस्म से बाहर आना शुरू कर देता है। ये दोनों जिस्म एक चांदी जैसे बारीक तार से जुड़े रहते हैं, एक जिस्मानी ताल्लुक के साथ जो सिल्वर कास्ट यानी चांदी की डोर कहलाता है। ये चांदी की डोर कुछ नहीं मगर एक आला तरीन शऊर है जो माद्दी जिस्म के पैगामात को जिस्म मिसाली तक पहुंचाता है और मुखालिफ समत भी। उस तरह हम जिस्म मिसाली से सफर करते हैं। जिस्म मिसाली ऑस्ट्रल ट्रेवल हमारे शऊर का जाने अनजानी जगहों पर यह मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की दुनिया के सफर पर होता है। जिस्म मिसाली के सफर करने से हम ज़ात की आला मालूमात और समझ हासिल करते हैं। जिस्म मिसाली के सफर में जिस्म मिसाली तमाम माद्दी धातों से गुजर सकता है। तमाम अनासिर जैसे जमीन, पानी, आग, हुआ और ईथर वगैरह जिस्म मिसाली तमाम दूसरी फ्रीक्वेंसी की दुनियाओं में किसी हद बंदी के बगैर जा सकता है। अपने माद्दी जिस्म से बाहर आने के बाद मुराकब अपने माद्दी जिस्म को देखता है। इस तरह वो आला फहम हासिल करता है। वो समझ जाता है कि वो सिर्फ जिस्म और ज़हन नहीं बल्कि वो तो सिर्फ जिस्म में रहता है। ये बहुत बड़ा फहम है। हर एक को जिस्म मिसाली के सफर का तजुर्बा करना चाहिए। जिस्म मिसाली के सफर का तजुर्बा करने से हमारी महदूदियत खत्म हो जाती है और हम समझ जाते हैं कि हम लामहदूद हैं। इस तजुर्बा से हम समझ जाएंगे कि हम शऊर हैं। हम समझ जाते हैं कि हम लामहदूद हैं। हम जिंदगी के नए ज़ावियों को समझ जाते हैं। इसको हिंदी में निर्वाण कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा मुराकबे की मश्क करने से हम ज्यादा का ऐती तवानाई लेते हैं। कायनाती तो अनाई हमारी जिंदगी हमारी दीनी मुदाखलत की सलाहियतों को बढ़ाती है। जैसी भी सूरत हाल में हम होते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी जिस्मानी, दीनी और ज़ाती मुदाखलत करने से हम हर सूरत हाल और मामलात को मुकम्मल तौर पर समझ लेते हैं। ये सब सूझबूझ कुछ नहीं मगर इल्म होती है। आम आदमी सूरत हाल का तजुर्बा करेगा मगर सूरत हाल का इल्म और मुकम्मल मालूमात को समझने से कासिर रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सूरत हाल को सिर्फ जिस्मानी और माद्दी सूझबूझ के मुताबिक तजुर्बा करता है मगर एक मुराकब सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर समझेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ जिस्म नहीं है। वो जानता है कि वो जिस्म में सिर्फ रहता है। वो समझता है कि तमाम सूरत हाल सिर्फ इसके एहसासात के लिए होती है। मुराकब जब इन तमाम मशक़ें कर लेने के बाद इसको अमली जिंदगी पर लागू करता है उस तरह वो अजीम फहम, समझ और फरासत हासिल कर लेगा। ये समझ मुताद्दिद हजारों दरवाजे खोल देती है जो हमारी जिंदगी में तसव्वुरात के नए ज़ाविये अता करती है। हमारी फहम, फरासत, हमारे तसव्वुरात और हमारे उलूम बहुत ज्यादा वसी हो जाते हैं। ये हमारे शऊर की वसअत का सबब बनते हैं क्योंकि इस समझ से हजारों दरवाजे निकल आएंगे। ये दरवाजे हमारे शऊर को नया रास्ता अता करेंगे। हमारी समझ से इल्म व फिरासत में इजाफा होगा। इस सोच का उंदी ऐसा होगा जैसे हजारों पंखड़ियों वाला फूल। हर एक पंखड़ी सोच का नया ज़ाविया होता है। हम ज्यादा से ज्यादा ज़ावियों को समझने के जरिए से दूसरे मौजूदात के बारे में ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल कर लेते हैं। इस फहम व फिरासत से हम ये जानने लग जाते हैं कि मौत कुछ नहीं होती बल्कि रूह का एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होने का नाम मौत है। हमारी रूह एक मुस्तकिल वजूद है। हम समझ जाते हैं कि पैदाइश किया है और मौत किया है और ये भी समझ
जाते हैं कि पैदाइश के बाद पैदाइश किया है, लाइफ आफ्टर लाइफ। हम इस दुनिया में कायनाती शऊर के एक जुज़्व की हैसियत से आते हैं। आलम अरवा से इस दुनिया में आते वक्त ज़ात अपने आप को ढाल कर रोशनी के जिस्म में मुंतकिल करती है। हम इस दुनिया में आते हैं ताकि इनफरादी तजुर्बात से गुजरें। इन तजुर्बात के लिए हमारी रूह माँ के रहम का इंतखाब करती है, माहौल का, सूरत हाल का और तो अज़नून का। हमारी तमाम जिंदगी का नक्शा ज़ात के नाम से पहचाना जाता है। माँ के इंतखाब के बाद रूह या शऊर का जुज़्व माँ के रहम में दाखिल होता है। शऊर माँ के रहम में दाखिल होने के बाद जिंदगी हासिल कर लेता है। माद्दी जिस्म कायनाती तोनाई के मुताबिक अपना खदू खाल तब्दील करता रहता है। इस वजह से ये रोशनी का जिस्म मुतवातिर सफर करता रहेगा। इस मौजू पर और हम आपको अपनी अगली वीडियोस में बताएंगे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें और हमारे साथ शामिल होते जाएं।